आज देखते हैं सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है। सूर्य, सूर्य मतलब जो किरण देते हैं वह है सूर्य। तो सूर्य के पर्यायवाची में देखते हैं। सबसे पहले सूर्य तो आएगा ही। सूर्य प्रभाकर बोलते हैं। सूर्य प्रभाकर, प्रभाकर इसलिए बोलते हैं, प्रभा, प्रभा मतलब होता है किरण। प्रभा यानी होता है किरण। जो किरण करता है वह है सूर्य, प्रभाकर। इसी प्रकार भास्कर होता है। भास्कर, भास्कर का अर्थ होता है भा, भा का अर्थ होता है, ये जो भा है, भा का अर्थ होता है रोशनी। रोशनी करने वाला यानी प्रभाकर सूर्य। दिनेश बोल देते हैं। ये दिन प्लस इस में टूटता है, दिन प्लस इस में टूटता है। दिनेश, दिन प्लस इस, जो दिनेश का अर्थ होता है दिन का स्वामी। दिन का स्वामी यानी कि सूर्य भगवान। दिन का स्वामी क्यों? क्योंकि दिन कब कहते हैं? जब सूर्य निकलता है, इसीलिए बोलते हैं दिन का स्वामी दिनेश। उसी प्रकार दिवस नाथ बोलते हैं। दिवस नाथ क्यों बोलते हैं? दिन के नाथ है, दिन के स्वामी हैं। कौन? सूर्य भगवान। लिख देता हूं, दिनों का स्वामी, दिनों का स्वामी दिवसनाथ, दिवसनाथ। दिव संभारता, दिव संभारता यानी दिवस के जो स्वामी हैं सूर्य भगवान। उसी प्रकार होता है सविता, सविता होता है, अरुण होता है, सविता, अरुण। दिनेश तो बता दिया हूं। मारीची होता है। मारीची मतलब भगवान जो सूर्य है वो आता है मारीची में। अब देख लेते हैं इनके अन्य पर्यायवाची में। जैसे अर्क बोल देते हैं, अर्क। हंस बोल देते हैं, पतंग बोल देते हैं, पतंग, पतंग। अंशुमाली बोल देते हैं, अंशुमाली बोल देते हैं। और होता है जैसे और त्रिदश बोलते हैं। त्रिदश, त्रिदश इसलिए बोलते हैं दिन भर में 3 दशा होती है सूर्य का, इसीलिए त्रिदश बोलते हैं। इनके पर्यायवाची में और है जैसे रवि, मार्तंड, रवि, मार्तंड। सूर्यपुत्र का पर्यायवाची शब्द, सूर्यपुत्र यानी कि सूर्यपुत्र यानी सूर्य तना बोल सकते हैं, सूर्यपुत्र बोल सकते हैं, सूर्य नंदन बोल सकते हैं और अन्य नामों से जाना जा सकता है। तो सूर्यपुत्र में होता कौन कौन है इनको जान लेते हैं। सबसे पहले होता है शनि। सूर्यपुत्र है शनि, यम, कर्ण, अश्विनी कुमार और सुग्रीव। जो सुग्रीव जी है वो शनि, यम, कर्ण
सूर्यपुत्र कर्ण बोलते हैं। सूतपुत्र कर्ण वो है, अश्वनी कुमार है और सुग्रीव है। तो इस प्रकार हम शनि के पर्यायवाची में देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। तो सूर्यपुत्र में आता है यमाग्रज। यमाग्रज, यमाग्रज मतलब होता है यम, यम के जो अग्रज हो या अग्रज हो, यम के जो अग्रज हो, यानी यम का बड़ा भाई। यम का बड़ा भाई कौन है? महाराज शनिदेव। महाराज शनिदेव यम के बड़े भाई हैं। यम के बड़े भाई, यम के अग्रज, यम के अग्रज शनिदेव। इसी प्रकार नीलांजन आता है, नीलांबर, नीलांबर बोल देते हैं या नीलांजन, नीलांजन भी बोल देते हैं। तो नीलांबर में कौन कौन आता है? नीलांबर में एक तो शनि महाराज आता है, शनि महाराज। दूसरा बलराम जी आता है, बलराम जी कृष्ण भगवान के बड़े भाई। इनका एक स्तुति सुने ही होंगे आप लोग। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम भायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। एक बार और, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम भायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। इस प्रकार नीलांबर आता है, नीलांजन आता है और यमाग्रज, तीनों इस स्तुति में आता है। अब देख लेते हैं इसमें सूर्यनंदन, सूर्यनंदन बोल सकते हैं, सूर्यपुत्र बोल सकते हैं, सूर्यतनय बोल सकते हैं, सूर्यतनय हैं। उसी प्रकार अब यम का देख लेते हैं। यम में आता है जैसे कीनास, कीनास, जीवतेश। कीनास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीवों का नाश करते हैं, इसलिए कीनास भी बोल देते हैं। जीवतेश, जीवों का जो नाश करते हैं, जीवों का नाश करते हैं यमराज, यमराज भगवान। ये यमराज वाले हैं ना, यमराज भगवान। कीनास, जीवतेश, कृतांत, कृतांत, कीनास, जीवतेश, कृतांत, अंतक, श्राद्ध देव, दंडधर, दंडधर, कीनास, जीवतेश, कृतांत, अंतक, श्राद्ध देव, दंडधर, यमराज भी बोलते हैं। यमराज तो लिख दिया हूँ। यमराज सूर्य और अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर वो 5 पांडव वाले युधिष्ठिर भी हैं और यम भगवान को भी युधिष्ठिर कहा जाता है। उसी प्रकार अब कर्ण में देखते हैं। कर्ण में आता है जैसे कौन्तेय बोलते हैं, कौन्तेय, कौन्तेय माता कुंती के पुत्र हैं कर्ण, माता कुंती के पुत्र हैं कर्ण जी, इसीलिए कौन्तेय बोलते हैं। द्वैमातुर बोलते हैं, जिनके 2 मम्मी हो वह है कर्ण। द्वैमातुर। सूतपुत्र बोलते हैं, सूतपुत्र कर्ण बोलते हैं, सूतपुत्र कर्ण। ये हो गया।
अब इस प्रकार अश्वनी कुमार को भी सूत पुत्र बोलते हैं या सूर्य जी के पुत्र बोलते हैं। वैसे ही सुग्रीव महाराज को भी सूर्य का